हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी जॉयफुल बाबा, जस्ट बी जॉयफुल. ठीक है? ओके, तो वेलकम बैक. तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या पढ़ रहे थे हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है? तो इसका जो प्रीवियस एपिसोड था उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है. ठीक है? फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक तरह का इक्वेशन ही तो है, तो उसका सोल्यूशन होगा. तो फिर हम लोगों ने समझा कि सोल्यूशन बोलिए या फिर जीरोस बोलिए या फिर रूट्स बोलिए, ये तीनों वर्ड का मतलब एक ही होता है. ठीक है? एंड ये तीनों वर्ड का जो मतलब है वो एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई बोले कि ये नंबर है रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है? मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. यही तो. थैंक यू. तो हम लोगों ने ये सब चीज प्रीवियस एपिसोड में खुद को इंट्रोड्यूस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है एंड डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू इट. ठीक है? ठीक है. तो आज क्या करेंगे हम लोग? आज पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चंस. प्रीवियस एपिसोड थ्योरेटिकल था, समझने के लिए था होता क्या है भैया. आज हम लोग उसी पर बेस्ड सारा क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है? तो फिर चलिए शुरू करते हैं. पेन कट हो गया. तो फिर चलिए शुरू करते हैं. ठीक है? चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं. और शुरू करते हैं टाइप 1 क्वेश्चन से. सही है? सही है. चलिए क्वेश्चन क्या बोला वो पढ़िए. क्वेश्चन बोला है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. यहां पर आपको 8 इक्वेशंस दिया हुआ है एंड आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक है एंड कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है. बस यही बताना है आपको. ठीक है? ओके. आपको बेसिक ये याद है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है? जहां पर जो वेरिएबल होता है, एक ही वेरिएबल होता है ना, उसका पावर्स क्या हो सकता है? 2 एंड 1. इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है. ठीक है? मतलब कि जो पावर्स है वो होल नंबर होना पड़ेगा एंड साथ ही साथ जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होना पड़ेगा. दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा. ये चीज लगा ही था मुझे. जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होना पड़ेगा. प्लीज ये इंपॉर्टेंट है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो भी वेरिएबल का पावर्स होगा वो होल नंबर्स होगा. 1 2 और यहां पे भी एक पावर हो सकता है जो 0 है. ठीक है? एंड मैक्सिमम पावर 2 होगा. बस चलिए अब शुरू करते हैं. सॉल्यूशन. ठीक है. पहला इक्वेशन क्या है? पहला इक्वेशन तो बहुत सिंपल है. ये एक लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्यों? क्योंकि ये एक इक्वेशन है जहां पे वेरिएबल x है. सही है? सही है. एंड यहां इस टर्म में वेरिएबल का पावर 2 है, इस टर्म में वेरिएबल का पावर 1 है. सही है? सही है. मतलब मैक्सिमम पावर 2 है तो 1 क्या होगा? 1 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. यहां का लिखेंगे, यही लिखेंगे. तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अरे कहाँ लिखे हैं यार? सोल्यूशन कैसे लिखे हैं हम? इससे कंफ्यूज हो गया हम तो. ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है? ठीक है. अरे ऐसे मजा नहीं आएगा करके. रुको, ऐसे करते हैं. सोल्यूशन 1. इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है √3x² प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ठीक है? अब ऑब्जर्व करो, इसको लिख सकते हो ऐसे √3 इंटू x² प्लस 3 इंटू x प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया? दिस कैन बी रिटन एज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया. देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पर a का वैल्यू √3 है, b का वैल्यू 3 है, c का वैल्यू -1 है.
ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ना, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं, समथिंग इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, ठीक है भैया रुक जाओ, हम जल्दी से एयरप्लेन मोड पे कर दे रहे तो मुश्किल हो जाएगा हमारा। एक सेकेंड। ठीक है, चलिए। जब भी घंटी बजता है तब मैं आता, अच्छा हम तो एयरप्लेन मोड पे किए ही नहीं है। ठीक है, ओके, तो कोई बात नहीं। चलिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए ये हो गया हम लोग का, समझ में आया इतना। हम लोग को ऐसे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, अरे रोमन में 2 नहीं बबुआ, 2 क्या बोल, ये हो गया। ठीक है, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1। इक्वेशन क्या है? x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए जब भी आपको इक्वेशन दिया हो तो कुछ भी कमेंट करने से पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। मतलब कि सारा टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में होगा एंड राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 होगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो पहले इसमें कन्वर्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, चलिए करते हैं हम। विच इम्प्लाइज, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो नीचे क्या आ जाएगा? नीचे हो जाएगा 1 इंटू एक्स एक्स, फिर ये हो जाएगा x डिवाइड बाई 1 x इंटू ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सही है, सही है। मतलब इसको अगर हम ऐसे लिखें तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब नीचे भी 1 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 सेम चीज आएगा इज इक्वल टू x। अब ये x इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको अगर हम अरेंज कर दें ऐसे तो x स्क्वायर टर्म है, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 इंटू एक्स, माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं ना, माइनस 1 इंटू एक्स लिख ही सकते हैं, एंड देन फाइनली प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कीजिए, मैच कर रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो ये इज अ quadratic equation आंसर। देखो दिस इज ऑल्सो quadratic equation, ये भी है, ये भी है। सही है, सही है, समझ में आया ना? क्यों, हम कैसे बोल पा रहे हैं हम? देखिए जब भी आपको कोई इक्वेशन दिया होगा ना, सबसे पहले आप सारा टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, राइट हैंड साइड को 0 करो। यहाँ पे करने के लिए हमने पहले इसका एलसीएम किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर शिफ्ट कर दिया, फिर आ गया। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये है x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सही है, सही है। तो पहले चलिए इसका एलसीएम कर लेते लोग। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। जब आप एलसीएम करोगे, इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप एलसीएम कीजिए। एलसीएम करने के लिए सॉरी, इन दोनों एलसीएम करना पड़ेगा। एलसीएम एक्स स्क्वायर ही आएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ये ऐसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 2 है, मतलब यहाँ पे 1 बोल सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब 2x स्क्वायर। ये हो गया। अब आप इसको इधर ला दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस नहीं होगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नोटिस कीजिए यहाँ पे वेरिएबल जो है उसका हाईएस्ट पावर कितना है? 4। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सही है, समझ में आया? मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। आपके पास 2 है पर उससे बड़ा भी है 4, इसलिए नहीं है। 3 भी हो गया। नंबर 4 क्या बोला है? सिंपली x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक है, ठीक है। तो फिर से वही चीज किया जाए, पहले एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1, तो 1 और एक्स स्क्वायर एलसीएम कितना होगा? एक्स स्क्वायर ही होगा। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स कितना होता है? 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। ए आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहे हैं? बचपन में सीखे ना एलसीएम करना, वही एलसीएम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है,
विच इंप्लाइज यहाँ पे कुछ नहीं है 1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब ये 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो तो आंसर सेम आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब फिर से नोटिस कीजिए यहाँ पर तो लीनियर वेरिएबल 1 है, ठीक है, इस वेरिएबल का पावर 3 है, इस वेरिएबल का पावर 2 है, मतलब होल नंबर्स है, पर मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, समझ में आया ना? गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट करते हैं 4 5। अच्छा 5 थोड़ा अलग है, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अच्छा अब आपको याद है a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या है, जो हम लोग पहले पढ़ते क्लास 9 स्टैंडर्ड पे? भूल गए बबुआ, कैसे चलेगा जिंदगी? फिर आप नहीं भूल सकते हो, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। क्या याद है? अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है ना, तो पहले इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, एक्सपेंशन। भूल गया, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो कोई नहीं, अभी तो याद कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये a है ये b है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कितना है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 4, और ये माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2 4, मतलब 4x माइनस 4x, और ये प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड में ला दीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, एक सेकेंड, 4 प्लस 1 5 माइनस 4x, ये हो जाएगा माइनस 2x, ये आ जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 0। ये प्लस 2 था, इधर आके माइनस 3, माइनस इधर आके प्लस 3, ये हो जाएगा x, पहले हम x स्क्वायर टर्म लिखेंगे, ठीक है, तो ये माइनस 4x माइनस 2x हो जाएगा माइनस 6x, और ये प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो नोटिस कीजिए इसमें यहाँ पर एक वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है x, ठीक है, यहाँ पे इसका पावर 2 है, यहाँ पे इसका पावर 1 है, मतलब मैक्सिमम पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आया? ये चीज आपको याद होना चाहिए। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, क्यूब क्या होता है, याद है क्यूब क्या होता है, a प्लस माइनस बी होल क्यूब क्या होता था, a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब प्लस माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। कुछ याद आया? भूल गए? वेरी गुड, लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा इसको भी। अरे एक्सपेंशंस में पढ़े थे ना, अगर नहीं याद आ रहा है ना तो हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके एक बार इंटू 2 करके देख लेना, इंटू 2 एकदम तुरंत हो जाएगा, ठीक है, इंटू 2 करके देखोगे तो 15 मिनट में हो जाएगा, ठीक है, पर देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, ओके। चलो ये हो गया 5, ओके। नेक्स्ट 6 क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 इंटू रूट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नोटिस कीजिए यहां पर ये वेरिएबल है x, यहां पर भी वेरिएबल है x। इस केस में वेरिएबल का पावर 2 है, इस केस में रूट x मतलब कितना होता है, रूट मतलब कितना होता है पावर, हाफ, ठीक है, हाफ। तो हाफ क्या होल नंबर है? नहीं है, पर हम लोग का पावर्स जो है वो होल नंबर होना पड़ेगा, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सिंपल सा। क्यों? क्योंकि द पावर ऑफ द वेरिएबल इज फ्रैक्शन ओवर हियर, तो भूल जाइए इसको। ओ ये किया हमने, ये ठीक है, पावर्स जो है वो होल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। चलिए 7 करते हैं। 7 क्या बोला है, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो जो भी टर्म्स है आपके पास इधर ला दीजिए, क्योंकि 4x स्क्वायर x स्क्वायर पहले आता है, 4x स्क्वायर इधर आके माइनस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x इधर आके माइनस 2x प्लस 1
इधर आके -3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x 4x प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब नोटिस कीजिए ये जो इक्वेशन बना है ये इन वन वेरिएबल है और वन वेरिएबल में होने के साथ यहां पर पावर 2 है, यहां पर पावर 1 है, मतलब होल नंबर्स एंड मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सही है? क्लियर? क्लियर। वाह बाप रे बाप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 8 क्या बोला है? बोला गया है x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। आप मेरे को बोल सकते हो डायरेक्टली, अरे भैया यहां तो क्यूब है, ये तो होगा ही नहीं। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर तो 2 होना चाहिए, है ना? पर यहां पे तो पावर 3 है। ये तो होगा ही नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना? नहीं, हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं। अगर हम लोग को कुछ कमेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हाँ आपको बोल ना, सारा टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, जो भी एक्सपेंशन करने का बात है एक्सपेंशन कीजिए, फिर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है? चलिए यहां पे करते हैं। ये क्या है? ओ आ गया, x प्लस 2 का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। जरूरत पड़ेगा कभी ना कभी। देखिए एक्सपेंशन जो है वो हम लोग 9 का लेवल पे पढ़े थे हम, और जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो यूज करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो प्लीज अगर आप भूल गए हो, जो हो सकता है हम लोग भूल जाते हैं बार बार, पर जाके एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके एक बार अच्छे से रिकैप्चुलेट करो उसको, ठीक है? पूरा देखने का जरूरत नहीं है, पर एटलीस्ट इंटू 2 करके तो देख सकते हो कि जल्दी से रिविजन हो जाए, ठीक है? ठीक है, चलिए a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू a इंटू बी, मतलब ये हो जाएगा, अरे बता दे रहे क्या कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। a क्यूब हो जाएगा x क्यूब प्लस 8, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब नोटिस कीजिए इधर भी x क्यूब है, इधर भी x क्यूब है, ये प्लस एक्स क्यूब जब इधर आएगा तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा? 8 प्लस 6x इंटू एक्स 6x स्क्वायर, 6x इंटू 2 प्लस 12x, और ये माइनस 4 था, इधर आके प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो फाइनली अगर हम इसको अरेंज कर दें, पहले x स्क्वायर टर्म 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो क्या हुआ? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ना। इसलिए लाइफ में कभी भी किसी को जज मत करो, ठीक है ना बबुआ? पहले उसको सिंप्लीफाई करो फिर जज करो, सीधी बात, नो बकवास। क्लियर है? चलो क्लियर है, तो आप इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। चलिए बबुआ जी, अब हम लोग करेंगे टाइप 2 क्वेश्चंस। और टाइप 2 क्वेश्चंस में क्या बोला है? बोला है इन ईच ऑफ द केस डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर रूट्स ऑफ इक्वेशन और नॉट। मतलब कि आपको यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एंड ब्रैकेट में इस वेरिएबल का एक वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है? और आपको ये चेक करना है कि ये जो वैल्यू दिया है ना, क्या ये सॉल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये चेक करना है। ये आपका टाइप 2 क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग को पता है कैसे करना है। चलो करो, बस मत कर भाई। सॉल्यूशन 1, ठीक है? ओके, क्या यहाँ पर? हेयर द इक्वेशन इज, हेयर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या है 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 0।
यही तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मुझे चेक करना है ये है कि नहीं है। क्या करना है? टू चेक whether x equals to half is the root or not। यही तो चेक करना है। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड में x का वैल्यू पुट करो और देखो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर जीरो आया तो बल्ले बल्ले। ठीक है, चलिए करते हैं। फॉर x इक्वल्स टू हाफ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? हाफ का स्क्वायर प्लस 7 इंटू हाफ माइनस 5। सही है? सही है। तो सॉल्व करते इसको। ये कितना हो जाएगा? मतलब कि जो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड था हमने वो लिखा और साथ ही साथ x का जगह हाफ पुट कर दिया। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? हाफ का स्क्वायर हो जाएगा 6, हाफ का स्क्वायर होगा 1/4, 1/4 मतलब हो जाएगा 6/4 प्लस 7/2 माइनस 5। सही है? सही है। तो चलिए डायरेक्टली एलसीएम कर देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 5/1 है। तीनों का एलसीएम करें, मतलब कि अब मुझे क्या करना है? एलसीएम करना है। तो तीनों का डिनोमिनेटर कितना है? 1 2 1। तो 1 2 1 का एलसीएम कर दीजिए। 1 2 4। अगर हम एलसीएम करते हैं 2 से जाएगा 1, ये 1 ये 2, एलसीएम होगा 4। एलसीएम हो गया 4। 4 डिवाइड बाई 4 1, 1 इंटू 6 6 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 2, 2 इंटू ये 14। सही है? सही है। 4 डिवाइड बाई 1 4, 4 इंटू माइनस 5 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू, क्या हो गया? जगह है, जगह नहीं है। विच इज इक्वल्स टू 20 माइनस 20/4 विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है? सही है ना? एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा? एंड राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी 0 है, विच इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड is equals to right hand side, which implies x equals to half is the root, is the root answer। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो ठीक है। अब सेम समझते हैं नंबर 2 करके। नंबर 2 क्या है? ये है। इसका इक्वेशन क्या है वो लिखिए पहले। सेम क्वेश्चन है, बस नंबर अलग है। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सही है? सही है। यहां पे मुझे चेक करना है, चेक वेदर x इक्वल्स टू माइनस 2 रूट 2, x इक्वल्स टू माइनस 2 रूट 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन और नॉट। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपली मुझे इसको मिटा दो सब। मुझे सिंपली अब x की जगह माइनस 2 रूट 2 पुट करना पड़ेगा इस इक्वेशन में। सिंपल है और कुछ नहीं, वो भी लेफ्ट हैंड साइड में से। लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल्स टू साइन का जो लेफ्ट साइड में है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। मतलब सिर्फ ये है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स कितना है? माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 इंटू माइनस 2 रूट 2 माइनस 4। सही है? सही है। तो ये इसका स्क्वायर क्या था? नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करने से पॉजिटिव का स्क्वायर सेम है, पॉजिटिव का स्क्वायर होगा। ये माइनस है तो भूल जाओ। 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2 8। चेक कीजिएगा आता है कि नहीं आता आपका? प्लस माइनस करने से तो माइनस आएगा। रूट 2 इंटू 2 2 इंटू 4, यहाँ भी माइनस 4। 8 माइनस 8 0 ही आ गया। वाह, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। x इक्वल्स टू माइनस 2 रूट 2 इज द रूट आंसर। समझ में आया? बस वही चीज बार बार करना है। क्या करना है कि अच्छा इक्वेशन दिया है, उसका लेफ्ट हैंड साइड लो, उसमें x का वैल्यू पुट करो और देखो राइट हैंड साइड के बराबर आता है कि नहीं आता है। अगर आया तो बल्ले बल्ले। ठीक है? ठीक है। चलिए सोल्यूशन 1 भी हो गया, 2 भी हो गया। अब 3 पे करते, 3 मूव करते हैं। ओहो, 3 के क्वेश्चन तो बड़ी सोझा लग रहा है। क्या दिया है? बोला है 3x² माइनस x माइनस 1। ठीक है? ठीक है।
एंड यहाँ पे मुझे चेक करना है x इक्वल्स टू -1। इससे आसान क्या होगा, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1, इसको मिटा दीजिए। x इक्वल्स टू -1 मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें पुट करो, क्या है 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 इंटू एक्स मतलब -1 का होल स्क्वायर माइनस -1, x की जगह -1, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 विद पॉजिटिव साइन, ये हो जाएगा 3 माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव +1 -1, ये कैंसिल इज इक्वल टू 3। बट फाइनली लेफ्ट हैंड साइड 3 आ रहा है पर राइट हैंड साइड 0 है, नॉट इक्वल टू दिस। इफ नॉट इक्वल टू दिस मतलब इस x इक्वल्स टू क्या है -1 इज नॉट द रूट। क्लियर है? बस वही चीज देखो ना, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नहीं आया, मतलब ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बस सिंपल। ठीक है, ठीक है। अब ये लास्ट वाला इक्वेशन थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ट्रिकी, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अच्छा, यहाँ पे द इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस k माइनस 6x -3k इज इक्वल टू 0, ये है ना? ठीक है। अब मुझे चेक करना है x इक्वल्स टू -k/2। अब ध्यान से कीजिएगा कि यहाँ तो अलग थोड़ा एक वेरिएबल आ गया है, सिर्फ नंबर्स नहीं, यहाँ पे वेरिएबल भी है। ठीक है, मतलब कि आपको x के जगह -k/2 पुट करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में, और चेक करना पड़ेगा कि राइट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है। x इक्वल्स टू -k/2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर है, मतलब -k/2 का होल स्क्वायर। सही है, सही है। प्लस k माइनस 6 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है -k/2, फाइनली -3k इज इक्वल टू 0। सही है, सही है। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये हो जाएगा -k/2 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू k²/4। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइन, कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करने से पॉजिटिव ही आता है। प्लस ये क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k माइनस के, मतलब -k²/2। ठीक है, अरे k इंटू -k/2, k इंटू k² विद नेगेटिव साइन /2, अरे कितना हो जाएगा -6 इंटू -k हो जाएगा प्लस 6k/2 -3k इज इक्वल टू 0। सही है, सही है। कैंसिल कीजिए इसको, ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा k²/2 प्लस माइनस -k²/2 हो जाएगा, ये कैंसिल होगा तो 3 हो जाएगा प्लस 3k -3k। वाह, आ गया। ओ ये 0, सॉरी ये 0 नहीं लिख सकते हम, गलत हो जाएगा। ये +3k -3k कैंसिल, -2k ये भी कैंसिल, वाह आया 0। That is left hand side is equals to 0 and right hand side is also 0, which implies left hand side is equal to, which implies x equals to -k/2 is the root। क्लियर है, क्लियर है। ये टाइप 2 क्वेश्चन था जहां पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और बस पूछेगा चेक करो ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, आपको सिंपली लेफ्ट हैंड सारा पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैं सारा टर्म्स को राइट हैंड साइड में ला दोगे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, और फिर वैल्यूज पुट कर चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस यही करना है। ठीक है, तो ये भी हम लोग का हो गया। चलिए आप चाहे इसको कॉपी कर लीजिए, जो करना कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइप 3 क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते, क्या बोला है, कैसा क्वेश्चन देगा आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन कांस्टेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर विच द गिवन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इज द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला है, बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन कांस्टेंट। ठीक है, कब, जब हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जब ब्रैकेट में जो वैल्यू दिया हुआ है वो है सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान सुनिए क्या बोल रहा है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है,
ये कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वेरिएबल एक्स, ठीक है। सिंस वेरिएबल एक्स में है, इसका मतलब एनी अल्फाबेट अपार्ट फ्रॉम एक्स क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा ना, तो वही अननोन कांस्टेंट का बात किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस 2mx प्लस 2n, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x, मतलब कि वेरिएबल x को छोड़ने के बाद जो भी अल्फाबेट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना। तो यहाँ पर आपको m और n जो अननोन कांस्टेंट है वो निकालना है, और यहाँ पे 2,3 बोला है इज द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि 2,3 इज द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक, 2 भी है एंड 3 भी है, यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है 2/3, ठीक है। और फिर बोला है इस k का वैल्यू निकालो और इस m और n का वैल्यू निकालो, समझ में आया क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया, सिंपल सा सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छा, द इक्वेशन इज क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0, ठीक है। गिवन 2/3 इज द सोल्यूशन, ठीक है। हेंस इट विल satisfy the above equation। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x इक्वल्स टू 2/3 इसका सोल्यूशन है, मतलब दैट इज अगर इस इक्वेशन में हम x के जगह 2/3 लिखें तो कुछ पाप नहीं करेंगे, हम कुछ गलत काम नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा k इंटू एक्स का क्या है 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, ये जो इक्वेशन था ना, अब ध्यान से इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड नहीं, वो इक्वेशन मतलब कि इक्वल्स टू 0 लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हम लोग इक्वेशन का बात कर रहे हैं। हमने बस x के जगह 2/3 लिखा है, अब बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर मतलब 4/9 के माइनस ये भी 2/3 हो जाएगा, और ये -2 इज इक्वल टू 0। सही है, सही है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। चलिए एलसीएम कर देते डायरेक्टली, 9 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 9 3 1 का कर लीजिए, 1 3 9 का अगर आप एलसीएम करोगे कितना आएगा, 3 से करोगे तो 1 ये 3, अब और कुछ कॉमन जाएगा नहीं, 1 इंटू 1 इंटू 1 3 9, एलसीएम 9, तो 9 डिवाइड बाई 9 1 इंटू 4k 9 डिवाइड बाई 3 आएगा 3 इंटू -2 -6 माइनस 9 डिवाइड बाई 9 इंटू 8 -18 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज कितना हो जाएगा 4 क्या नहीं ज़्यादा नहीं है 4k माइनस 24 बाई 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 0/1 है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो अगर, तो ये नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, सेम नंबर आ जाएगा 4k माइनस 24 इज इक्वल टू 9 इंटू 0 0, विच इम्प्लाइज 4k इज इक्वल टू 24, विच इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 24/4, therefore k इज इक्वल टू 6। आंसर दिखाई दे रहा है, ज़्यादा नीचे आ गया, नहीं दिखाई दे रहा, परफेक्टली दिखाई दे रहा, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करो, जैसे आपने 2/3 इस इक्वेशन में पुट किया, आपको एक लीनियर इक्वेशन मिल गया। लीनियर इक्वेशन तो सॉल्व करने आता है हम लोग को, बस खत्म, समझ में आया, ठीक है। अब सेम प्रोसेस से हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। इस इक्वेशन में कितना अननोन था, एक ही अननोन था, इसलिए एक इक्वेशन से काम बन गया मेरा। पर इस इक्वेशन में देखिए 2 अननोन है, m एंड n, मतलब सेम चीज मेरे को 2 बार करना पड़ेगा। तो यही देखते हैं कैसे काम किया जाएगा। इक्वेशन इज सॉल्यूशन। द इक्वेशन क्या है, द इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 2mx प्लस 2n इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका इक्वेशन है, एंड बोला है गिवन
क्या बोला है, गिवन 2 and 3 आर द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब कि 2 भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन है एंड 3 भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। मतलब 2 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एंड 3 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चलिए करते हैं इसको। दैट इज क्या बनेगा मेरा, हम बोल सकते हैं 3 इंटू, पहले 2 पुट करते हैं। अच्छा एक सेकेंड ना, हटाओ उसको। फॉर एक्स और x इक्वल्स टू 2, पहले x इक्वल्स टू 2 के लिए करते हैं। x इक्वल्स टू 2 के लिए क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 मतलब कि अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह 2 पुट कर दो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2m इंटू 2 प्लस 2n इज इक्वल्स टू 0। सही है, सही है। बस सब सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 4m प्लस 2n इज इक्वल टू 0। सही है, ठीक है ना। हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, माइनस 4m प्लस 2n इज इक्वल टू माइनस 12। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। ठीक है, हमने सिंपली इस इक्वेशन में x की जगह 2 पुट कर दिया। सेम चीज करते हैं फॉर x इक्वल्स टू 3, मतलब कि इस इक्वेशन में आप x की जगह 3 पुट कर दो। ओके भैया समझ में आया, चलो जल्दी जल्दी करो। हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2m इंटू 3 प्लस 2n इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 3 27 माइनस 6m प्लस 2n इज इक्वल टू 0। मतलब हम बोल सकते हैं माइनस 6m प्लस 2n इज इक्वल टू माइनस 27। ये इक्वेशन 2। क्या क्लियर है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 बना। अब तो आता है, हम लोगों ने सीखा है ना कि अगर 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। 3 मेथड सीखे हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपका जो इच्छा है वो करो। हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए मतलब कि 2 वेरिएबल्स हैं m और n, मुझे एक एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम पहले एलिमिनेट करते हैं n को, क्योंकि n का कोफिशिएंट भी सेम है, साइन सेम है, उसके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब देखो 1 माइनस 2, मतलब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा। इक्वेशन 1 कितना है, माइनस 4m प्लस 2n इज इक्वल टू माइनस 12। सही है, सही है। ये क्या है, ये है माइनस 6m प्लस 2n इज इक्वल टू माइनस 27। सही है, सही है। अब देखिए जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे वाला जो इक्वेशंस का टर्म्स है उसका साइन चेंज हो जाएगा। मतलब ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, एंड नीचे वाला साइन मेन साइन हो जाएगा, प्लस 2 माइनस कैंसिल, माइनस प्लस ये हो जाएगा 2m इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस प्लस 15, therefore m इज इक्वल टू 15/2 आंसर। तो आपको m का वैल्यू मिल गया, दिखाई दे रहा ना, मक्खन की तरह दिखाई दे रहा। m का वैल्यू मिल गया, पर हम लोग को n का वैल्यू भी तो निकालना है, तो निकालिए। क्या करें, m का वैल्यू मुझे पता है, तो आप कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो कहाँ लिखे हम, जगह तो नहीं मेरे पास। चलो हम इसको मिटा रहे हैं और हम लिख रहे हैं यूजिंग m इक्वल्स टू 15/2 इन इक्वेशन 1। सही है, सही है। इस इक्वेशन 1 में माइनस 4 इंटू 15/2 प्लस 2n इज इक्वल टू माइनस 12। सही है, सही है। ये इसके साथ कैंसिल होगा तो 2 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 30 प्लस 2n इज इक्वल टू माइनस 12। ये चाहे तो प्लस हो जाएगा, तो 2n इज इक्वल टू 30 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 18 2n, देखो n इज इक्वल टू 9 आंसर। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे n और m का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन देगा
एक वेरिएबल हो सकता है या फिर दो वेरिएबल, एक अननोन कांस्टेंट हो सकता है या फिर दो अननोन कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, ठीक है। एंड प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर एक अननोन कांस्टेंट होगा तो एक सोल्यूशन दिया होगा, पर अगर दो अननोन कांस्टेंट और दो सोल्यूशन देगा, ताकि आप दो इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर सको। ठीक है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। तो चलिए हम लोग टाइप 4 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है ना, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोला है बबुआ, आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है, ठीक है ना, ठीक है। और इस स्टेटमेंट को आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, इस टाइप का प्रॉब्लम्स को बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, मतलब कि जहां पर आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, अच्छा, ठीक है, और उस स्टेटमेंट को हम लोग को मैथमेटिकल फॉर्म मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। देखिए, बस बोला फॉर्म करो, रिप्रेजेंट करो, बस रिप्रेजेंट करना है, सोल्यूशन निकालना नहीं है, बस रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ए क्या बोला है? बोला गया है डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स। 16 को दो पार्ट में डिवाइड करो सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट। ठीक है, मतलब कि लार्जर पार्ट का स्क्वायर इंटू 2, ट्वाइस मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लीकेशन, किससे? इंटू 2 से। ट्वाइस द स्क्वायर, एक सेकेंड, ट्वाइस द स्क्वायर, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट। ठीक है, एक्सीड्स, एक्सीड्स मतलब ज्यादा है, किससे? द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट। कितना ज्यादा है भाई? 164। ठीक है, मतलब सिंपली क्वेश्चन ये दिया भैया, ये जो 16 नंबर है ना, इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करो ताकि लार्जर, एक तो दो पार्ट आएगा, लार्जर पार्ट एंड स्मॉलर पार्ट, 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट इज ग्रेटर देन द स्मॉलर पार्ट का स्क्वायर बाई 164। भैया कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोले हो, करके दिखाता है सॉल्यूशन। ठीक है, आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है ना, टोटल नंबर 16 है। अगर हम अज्यूम कर लें, लेट द फर्स्ट पार्ट बी x। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, देयरफॉर द सेकेंड पार्ट क्या होगा? पार्ट विल बी, अगर फर्स्ट पार्ट x है तो सेकेंड पार्ट कितना होगा? 16 माइनस x, और क्या, बस, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो वापस मुझे 16 मिल जाएगा ना। 16 एक नंबर, इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, मैं दो नंबर्स में डिवाइड करो, मतलब कि पहला नंबर x अज्यूम कर लिया है, दूसरा नंबर 16 माइनस x। ठीक है, और हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट इज ग्रेटर देन द सेकेंड पार्ट, मतलब फर्स्ट पार्ट बड़ा है, इससे अज्यूम तो करना पड़ेगा ना। तो चलिए ये हम अज्यूम कर लिया। ठीक है, ठीक है, तो फाइनली क्या बनेगा आपका? अब देखिए क्या बोला, अब बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला, ध्यान सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, मतलब लार्जर पार्ट कितना है? ये, इसका स्क्वायर कितना होगा? एक्स स्क्वायर। ये लार्जर पार्ट का स्क्वायर है, एंड 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट एक्सीड्स, मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो छोटा कौन सा है? स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट ये है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 माइनस एक्स, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट। और ये बड़ा है इससे, ये इससे बड़ा है, मतलब दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू
164। देखिए समझ में आया कि नहीं आया आपको? क्या बोल रहे हैं हम लोग? ये नंबर x फर्स्ट पार्ट था, हम अज्यूम किया लार्जर है, तो ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, एक्सिस मतलब ज्यादा है छोटे वाला पार्ट का स्क्वायर से, कितना ज्यादा है? 164। बस ये आपका इक्वेशन बन गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अच्छा इसका स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा ये? माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। याद है ना, आज ही सीखे थे लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सही है, सही है। और सामने नेगेटिव साइन है, इसको हम ब्रैकेट रखेंगे। 16 स्क्वायर कितना होता है? 16 स्क्वायर होता है 256, ठीक है। एंड x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 16 इंटू एक्स मतलब माइनस 32x इज इक्वल टू 164। अच्छा उधर है ना, इसको इधर ला दे रहे हैं, माइनस 164 हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, अभी जब ब्रैकेट ओपन करेंगे सामने नेगेटिव साइन है, सबका साइन चेंज हो जाएगा, हो जाएगा माइनस 256 माइनस x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 164। माइनस इसका साइन मत चेंज कर दीजिएगा, ये ब्रैकेट के अंदर नहीं, ब्रैकेट के बाहर है, इज इक्वल टू 0। तो फाइनली 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा सिंपली x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 256 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 6 0, 6 प्लस 5 कैरी 1 2, 2 प्लस 1 4 माइनस 420 इज इक्वल टू 0। फाइनली आपका आंसर, ये आपका आंसर है, आंसर। और यहाँ पे हम लोग को इसका सोल्यूशन नहीं निकालना है, अभी हम लोग को बस इक्वेशन रिप्रेजेंट करना था। देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया? नहीं आया? थोड़ा टाइम को थोड़ा पीछे कीजिए, फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो समझो, आप कॉपी करो इसको, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, बस ये बोला है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। एट अ कांस्टेंट स्पीड, हम लोग को पता नहीं कितना स्पीड है, पर कांस्टेंट स्पीड है। ठीक है, सही है, सही है। बोला है इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय, अगर, इफ मतलब अगर, अरे अगर कर दे 5 किलोमीटर पर आवर से, इन दैट केस द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस। ठीक है, अच्छा इसका मतलब लाइट कम आ रहा है क्या? हाँ अब ठीक है, लाइट ठीक आ रहा है। क्या बोल रहे हैं हम लोग? ये बोल रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन बोला है कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में जो ट्रेन को डिस्टेंस कवर करना पड़ता है वो है 300 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है। और ये जर्नी ये कवर करता है एट कांस्टेंट स्पीड, पता नहीं क्या स्पीड है, कुछ होगा, होगा। और जब स्पीड से कवर करता है, इतना ही बोला है। अब बोल, अगर, अब एक नया सिचुएशन है, वो क्या है कि अगर इसका ट्रेन का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होता, तो जितना टाइम लगता ना वो क्या होता? 2 घंटा कम होता। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना हम लोग इनिशियल एंड फाइनल केस करके करेंगे। देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, पहले समझिए पहले इसको। ठीक है, इनिशियली, ठीक है, इनिशियली, ठीक है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ता है उसको? डिस्टेंस तो 300 ही है। ठीक है, एंड कांस्टेंट स्पीड पता नहीं है, अज्यूम कर लेते हैं हम। अच्छा एक सेकंड हटा दे पहले, कुछ तो अज्यूम, एक वेरिएबल, सिंस मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है इन वन वेरिएबल, तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए पहले। वो वेरिएबल क्या ले ले हम? कांस्टेंट स्पीड लेते हैं। देखिए, लेट द कांस्टेंट स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है। इनिशियली क्या हो रहा है?
इनिशियल डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। स्पीड कितना है? स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। और अगर डिस्टेंस ये है, स्पीड ये है, तो बोल सकते हो इनिशियल टाइम कितना होगा? इनिशियल टाइम कितना होगा? इनिशियल टाइम को हम टी आई से डिनोट कर रहे हैं। ये कितना होगा? रिलेशन भूल गए हो का? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड। नहीं बबुआ, मत भूलना, ये चीज मत भूलना। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, मतलब 300 बाई एक्स। ठीक है, यह है इनिशियल टाइम। ठीक है, यह है इनिशियल टाइम, दैट इज टी आई इज इक्वल्स टू 300 बाई एक्स आज। सही है? सही है, ये इनिशियल टाइम है। ओके, लेटर ऑन मतलब फाइनली कब? जब स्पीड चेंज हुआ है। इनिशियल फाइनली डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस तो उतना ही रखा गया है, 300 किलोमीटर। सही है? सही है। पर स्पीड को क्या किया गया है? 5 किलोमीटर से बढ़ा दिया गया है। मतलब कि अब स्पीड कितना हो गया? पहले स्पीड था x, अब स्पीड को 5 किलोमीटर से बढ़ा दिया गया है। तो कितना हो जाएगा? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? और इस केस में फाइनल टाइम कितना होगा? फाइनल टाइम TF कितना होगा? ये फाइनल टाइम फिर से वही टाइम इज इक्वल डिस्टेंस बाई स्पीड, मतलब 300 बाई x प्लस 5 आवर्स। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये हो गया इनिशियल केस जब इस स्पीड से जा रहा था। ठीक है, ये लेटर ऑन मतलब फाइनल केस जब स्पीड बढ़ा दिया गया है। ये इनिशियल टाइम था, ये फाइनल टाइम है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है द जर्नी वुड हैव टेकन 2 hours लेस। 2 hours लेस कब? जब स्पीड बढ़ गया था 5 किलोमीटर से पर आवर से। इसका मतलब ये जो टाइम है ये कम है इनिशियल टाइम से। ध्यान समझिएगा, सिंस स्पीड बढ़ गया है, ये एक डिस्टेंस है। अगर कोई इतना ऐसे जा रहा है तो टाइम लगेगा, तो जैसे स्पीड बढ़ेगा टाइम कम नहीं लगेगा। मतलब ये टाइम कम है इनिशियल टाइम से। कितना कम है? 2 hours। तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगा कुछ ऐसा एक इक्वेशन बनेगा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बोल सकते हैं ये कम है इससे, ये ज्यादा है, मतलब TI माइनस TF इज इक्वल्स टू 2 hours। ये भी आज में है, ये भी आज में है, ये भी आज में है, तो हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं। तो फाइनली क्या बन जाएगा? 300 बाई एक्स माइनस 300 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2। दिखाई दे रहा ना? हाँ, दिखाई दे रहा है। तो देखिए फाइनली आपका ये इक्वेशन बन गया। ठीक है? ठीक है ना? अब चलो इसको सॉल्व कर दिखाते हैं हम आपको। इक्वेशन फाइनल इक्वेशन क्या होगा? तो फाइनली आपका क्या बना? आपका बना 300 बाई एक्स माइनस 300 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है? ओके, इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है। देखिए यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 300 है, आप 300 कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा? 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये 2 इसके साथ कैंसिल होगा, तो आएगा यहाँ पे 150, यहाँ पर आएगा सिंपली 1। ठीक है, और इसको एलसीएम करेगा तो क्या आएगा आपका? यहाँ पर हो जाएगा 150 इंटू, अगर इन दोनों का अगर एलसीएम करें तो आएगा x इंटू एक्स प्लस 5। और जब यहाँ पे क्या आएगा? पहला टर्म क्या आएगा? दिस डिवाइडेड बाई एक्स आ जाएगा x प्लस 5।
माइनस दिस डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 होगा x इंटू 1, x इज इक्वल टू 1। ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, तो फाइनली क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 150 इंटू 5 हो जाएगा 750, हो जाएगा 750 बाई x इंटू दिस, मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 750 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, विच इम्प्लाइज ये 750 को आप इधर ला दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इक्वल्स टू 0 आंसर। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, वो बाद में सीखेंगे सॉल्व कैसे करते हैं। पर देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और कुछ नहीं बोलेंगे हम। देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो टाइम को थोड़ा पीछे कीजिए और समझ लीजिए। तो चलिए फाइनली आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं। मज्जा मज्जा मज्जा। अच्छा क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, hypotenuse of a right angled triangle is 6 meter more than twice the shortest side। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है, 6 मीटर ज्यादा है ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, और फिर बोला है द थर्ड साइड इज, जो थर्ड साइड है वो है 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज। अरे बाप रे बाप, का खिचड़ी कर दिया है ये लोग। ठीक है कोई बात नहीं है, हम लोग भी इसको बिरयानी बना देंगे तुरंत। ठीक है, देखिए आपके पास अज्यूम करो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, चलिए अज्यूम कर लेते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है सच दैट 90 डिग्री है एंगल बी पर। इसका मतलब 90 डिग्री के जो ऑपोजिट वाला साइड उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एंड जो बाकी दो बचा है उसमें से कोई भी कुछ भी हो सकता है। आप चाहो इसको बेस बोल सकते हो एंड इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हो, आपका मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पर, अभी कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है ओके। ये 3 साइड है ना, तो आपको सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनाना है तो एक वेरिएबल चाहिए मुझे। देखिए ऐसा क्या वेरिएबल चूज किया जाए जिससे मैं सब कुछ निकल जाए। द हाइपोटेन्यूज बोला है कितना है, 6 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड्स बोला है, मतलब कि ये बोला है हाइपोटेन्यूज एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ शॉर्टेस्ट साइड एंड जो थर्ड साइड है उसको रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। मतलब कि हम शॉर्टेस्ट साइड को अगर अज्यूम करें वेरिएबल तब काम बन सकता है। तो चलिए लिखते हैं सोल्यूशन के नाम पर, लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी x मीटर, x मीटर। देखिए क्वेश्चन में जो यूनिट दिया होगा ना हम लोग वही यूनिट चूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर शॉर्टेस्ट साइड ये है, देखो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, कितना है 6 मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। ये शॉर्टेस्ट साइड है, इसका ट्वाइस कितना होगा 2x, और हाइपोटेन्यूज कितना है, इससे भी 6 ज्यादा है मतलब +6। ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, बस हो गया खत्म। एंड थर्ड साइड कितना है, THIRD, थर्ड साइड कितना है 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज है उससे कितना 2 मीटर छोटा है, मतलब 2x + 6 जो हाइपोटेन्यूज है इससे 2 मीटर छोटा है, मतलब 6 - 2 कितना 4, मतलब 2x + 4 मीटर। तो फाइनली आपको मिल गया, मतलब कि आप चाहो तो इसको x पकड़ लो, अगर ये x है तो हाइपोटेन्यूज आ रहा है 2x + 6 और जो थर्ड साइड है वो हो रहा है 2x + 4। ऑब्वियसली सब मीटर में है, सब
मीटर में है। ठीक है, ठीक है। तो यहां से हम लोग को तीनों ट्रायंगल का साइड्स मिल गया। पर आप सोचोगे साइड्स तो मिल गया, पर इक्वेशन कैसे बनाया जाए? इक्वेशन कैसे बनाया जाए? नहीं आप पता, भूल गए। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है? दैट स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द बेस प्लस परपेंडिकुलर। यही तो, ये हो गया। अच्छा, यही भी हम therefore from Pythagoras थ्योरम क्या हम बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूज के लिए h लिख रहे हैं इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। मतलब अदर टू साइड क्या हो सकता है? लिखे तो नहीं यहाँ पर हम, इसको हम शॉर्टेस्ट साइड है ना, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, अच्छा ऐसे लिख दो, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेन्यूज है 2x प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है? इसको पकड़ लो, x का स्क्वायर प्लस ये कितना है 2x प्लस 4 का स्क्वायर। ये इक्वेशन बना एंड बस आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज करो, बस हो जाएगा। सिंपलाइज हम बोल सकते हैं यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर यूज करो, a स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 36 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू 4x, 4x इंटू 6 प्लस 24x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, a है 2, हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 इंटू 4 16x। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका हम लोगों ने सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो आइडेंटिटी है वो यूज किया है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। क्या हो जाएगा? हाँ बाप रे, ये कितना हो जाएगा? इसको ऐसे रखो थोड़ा देख ले, 4x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16। ठीक है, ये हो जाएगा 5x है ना, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5 मतलब माइनस एक्स स्क्वायर 24x माइनस 16 तो प्लस 8x 36 माइनस 16 तो प्लस 20 इज इक्वल टू 0। सही है, सही है। विच इम्प्लाइज अगर हम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई MULTI मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -1, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, इसको -1 से तो -8x, इसको -20 इज इक्वल टू 0 आंसर। ऐसा नहीं करोगे ये भी चलेगा, बट मुझे x स्क्वायर टर्म को पॉजिटिव रखना पसंद है, इसीलिए ये मेरा मर्जी है, आपका नहीं है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने के बाद x निकाल सकते हैं, x निकाल लेंगे तो ये निकल जाएगा, यहाँ पे x पूरे परपेंडिकुलर निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, पर हम लोग उतना नहीं जाना है, हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो फिर चलिए फाइनली आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मजा आया? मजा आया। ठीक है, अब हम लोग को सीखना है कि सॉल्यूशंस कैसे निकाला जाए। ठीक है, इसके लिए हम फिर से बोलेंगे वो जो एपिसोड हमने मेंशन किया था आपको फर्स्ट एपिसोड में, क्या था? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, मिडिल टर्म स्प्लिट वाला। प्लीज उसको देख लीजिएगा अच्छे से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज उसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।